नमस्कार। पब्लिक इंडिया के 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर जल की फंडिंग में कटौती का प्रस्ताव बीजेपी शासित 3 राज्यों पर पड़ सकता है भारी असर। हर घर जल योजना में कार्यक्रम के तहत 5 सालों में 75% लक्ष्य ही हासिल किया गया है। अभी तक मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं। हर घर जल योजना में टोटल प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन शुरू किया था। इसके तहत लक्ष्य रखा गया था कि 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। इसे हर घर जल कार्यक्रम का नाम दिया गया था, लेकिन 5 सालों में इसका केवल 75% लक्ष्य ही हासिल किया जा सका है। अब बचे हुए 4 करोड़ नल कनेक्शन 31 दिसंबर 2028 तक देने का प्रस्ताव है। इंडियन एक्सप्रेस की मिली जानकारी के मुताबिक जल शक्ति मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपीस यानी कि 2,89,000 करोड़ रुपए का फंड मांगा था, लेकिन एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की 13 मार्च को ही बैठक में इसके लिए सिर्फ 1,51,000 करोड़ रुपए की फंड की सिफारिश की गई है। इस तरह एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की ओर से केंद्र के द्वारा मांगे गए फंड में 46% कटौती का प्रस्ताव रखा गया है। केंद्रीय फंडिंग में कटौती के बाद पैसे की कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी राज्यों पर पड़ सकती है। इस रकम के 4 वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है और एक अनुमान के तहत 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकारों के अपना स्टेट गवर्नमेंट्स पे यानी कि राज्य सरकारों पर पड़ सकता है। इसके अलावा कमेटी ने मिशन के कुल बजट में भी 41,000 करोड़ की कटौती करते हुए इसे 9,10,000 करोड़ से घटाकर 8,96,000 करोड़ रुपए कर दिया है। सूत्रों के अनुसार जल शक्ति मंत्रालय ने ईएफसी की बैठक में 8 लाख करोड़ रुपए की इस योजना, जिसमें 7,68,000 करोड़ रुपए के कार्य अनुबंधित और 38,940 करोड़ रुपए के कार्य अनुबंध के चरण में है। जो अनुबंधित हो गए हैं उनकी वैल्यू जो है 7,68,000 करोड़ रुपए है और जो अनुबंध होने हैं वो 38,940 करोड़ रुपए के हैं। इसकी पैरवी को सही ठहराया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय फंड में कटौती की वजह से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे बीजेपी शासित 3 राज्यों में 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। 2019 में हर घर जल योजना कार्यक्रम शुरू होने से पहले ईएफसी ने मिशन के बजट 7,89,000 करोड़ रुपए की मांग के मुकाबले 3,60,000 करोड़ रुपए तय किया था। हालांकि मिशन डैशबोर्ड के अनुसार 2019 से 2024 के दौरान राज्यों ने 8,07,000 करोड़ की योजनाओं को ही मंजूरी दी थी। लागत में हुई बढ़ोतरी के कारण ईएफसी ने बजट और केंद्रीय हिस्सेदारी को कम कर दिया है। महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, असम में 32,364 करोड़ रुपए के कामों को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में सूत्रों का मानना है कि केंद्र का 17,348 करोड़ रुपए का हिस्सा इन राज्यों को खुद ही देना पड़ सकता है। हर घर जल योजना में केंद्र और राज्य 50-50% के अनुपात में फंड शेयर करते हैं। जल जीवन मिशन के तहत 19,36,000 कनेक्शन लगाने के लिए केंद्र का हिस्सा 2019 के निर्देशों के अनुसार प्रति कनेक्शन 47,000 रुपए की लागत पर 3,59,000 करोड़ रुपए बैठता है। 2019 से 24 के दौरान केंद्र ने 2,08,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इसलिए ईएफसी ने अब शेष 1,51,000 करोड़ रुपए की सिफारिश की है और यही मैंने आपको ग्राफ में दिखाया है कि एडिशनल सेंटर शेयर क्लियर किया है ईएफसी ने 1,51,000 करोड़ रुपए का। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1,500 करोड़ से ज्यादा का भुगतान अभी अटका हुआ है। केंद्र ने इस वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश का मिशन के लिए 4,044 करोड़ रुपए और राज्य ने 7,671.6 करोड़ रुपए का अलॉट किए थे। जल जीवन मिशन की गाइडलाइंस के मुताबिक वर्क ऑर्डर में केंद्र राज्य का हिस्सा 50-50% और व्यवसायिक गतिविधियों में 60-40 होगा। बीते साल जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश में 10,773.41 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। फिलहाल इस योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान रुका हुआ है। पुराने आंकड़ों को देखते हुए 2024-25 में राज्य के इस योजना के लिए कम से कम 17,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ सकती है। एक्सपर्ट व्यूज अगर लें तो बजट और समय दोनों बढ़ाना जरूरी जानकारी बताते हैं कि जल जीवन मिशन के ऊपर अगर गुणवत्तापूर्ण तरीके से काम करना है तो इसके लिए योजना की फंडिंग और काम पूरा करने की समय सीमा को बढ़ाए जाने की जरूरत है। अब इसमें जो गुणवत्तापूर्वक क्या काम हुआ है उसके बारे में कुछ आकलन करेंगे। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट छपी जिसमें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, चित्रकूट और महोबा की पड़ताल की गई। पता चला कि सड़कों में लगे घरों के बाहर नल लगा दिए गए हैं, लेकिन गांव के अंदर पाइपलाइन डालकर छोड़ दी गई है। कुछ घरों तक तो पाइपलाइन भी नहीं डाली गई है। गांव वालों से आधार कार्ड लिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आधार कार्ड की कॉपी देने के बाद नल लग जाएगा। इसी आधार पर सरकारी कागजों पर आंकड़े भर दिए जाते हैं। अधिकारियों और कंपनी ने काम से ज्यादा
सरकार को गुमराह करने पर ध्यान दिया है। जो अधिकारी इन कंपनियों को काम को मॉनिटरिंग करने के लिए रखे गए थे, वही इनके साथ मिलकर धांधली कर रहे हैं। तो करप्शन यहां भी खुलेआम हो रहा है। 9 लाख करोड़ का बजट है, आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति को क्या मिलता है, ये हम सब जानते हैं। जल जीवन मिशन इसी तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसमें अगस्त में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक की थी। विभाग के आला अधिकारियों समेत जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए थे। सीएम योगी ने निर्देश दिए थे कि 30 सितंबर तक बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में जल जीवन मिशन का काम पूरा कर लिया जाए, ताकि हर घर जल योजना पहुंच जाए, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। मिर्जापुर, सोनभद्र, चित्रकूट और महोबा में पड़ताल में सामने आया कि अधिकारियों और कंपनियों ने काम से ज्यादा सरकार को गुमराह करने पर ध्यान दिया। जो अधिकारी इन कंपनियों में काम की मॉनिटरिंग के लिए रखे गए थे, वही इनके साथ मिलकर धांधली कर रहे थे। सोनभद्र का रजखाड़ गांव, मुख्य सड़क के किनारों के घर में नल लगे थे, लेकिन गांव के अंदर नहीं। ग्रामीण, एक साक्षात्कार में उन्होंने ये कहा, ग्रामीण बालेश्वर पटेल कहते हैं, पूरे गांव में कुछ जगह ही नल लगे हैं, बाकी खुदाई करके पाइप डालकर चले गए। जल जीवन मिशन से जुड़ी कंपनियों में कुछ कर्मचारियों ने बताया कि सबसे पहला गांव के आगे का हिस्से में काम किया जाता था, ताकि अगर कोई जांच करने आए तो उसे सब कुछ ठीक दिखे। गांव में जिन हिस्सों पर जेबी मशीनें ले जाने में दिक्कत होती है, वहां का काम अधूरा छोड़ दिया जाता है। गांव के आगे के घरों में नल लगाने की वजह यह है कि हर गांव की फोटो भी अपलोड करनी होती है। कहीं कहीं जल्दबाजी में जांच पड़ताल और अफसरों के दबाव में के कारण अधूरे काम के वजह पानी की सप्लाई भी शुरू कर दी गई। इसमें गांव के कुछ हिस्सों में तो पानी आ गया, लेकिन बाकी हिस्से यानी कि अधिकांश हिस्से जो है वो सूखे हैं। मिर्जापुर में लहरियाबाद, चित्रकूट में अहिरा, घुरवेटा, सोनभद्र के रजखड़, महोबा के लेवा गांव में ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। मिर्जापुर के भैंसोड़ बिलाय पहाड़ के जल जीवन मिशन की टोटियां तो लगी हैं, लेकिन हर किसी के घर से कम 300 से 200 मीटर दूर है। एक महिला ने, रुक्मणी देवी ने यह भी कहा, जो भैंसोड़ बलाय पहाड़ की निवासी हैं, कि सड़क किनारे बने घरों में नल में पानी आता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ 2 साल पहले टोटियां लगाई गई थी, पानी अभी तक नहीं आया है। मेरे घर, और कुछ लोगों का ये कहना है, गांव के जगनलाल यादव ये कहते हैं, मेरे घर का नल मेरे रिश्तेदार की जमीन पर लगा दिया गया, वहां से मेरा घर 200 मीटर दूर है, अभी तक पानी नहीं आ रहा, लेकिन जब पानी आएगा तो दिक्कत शुरू हो जाएगी, हमारी घरवाली को इतनी दूर पानी लेने जाना होगा। गांव में किसी की जमीन पर एक लाइन में 5 नल लगा दिए गए हैं। जब लोगों ने ऐसे कनेक्शन पर सवाल उठाया तो ठेकेदार कहते हैं, सरकार ने हमें इतनी लंबी पाइप नहीं दी जो हम आपके घर तक कनेक्शन पहुंचा सकें। घर तक पाइप पहुंचाने की एवज में रुपए की मांग भी की गई। हीरामणि कहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर 2 परिवारों में लड़ाई होती है तो पानी की समस्या फिर खड़ी हो जाएगी। मिर्जापुर के लहरियात गांव निवासी पन्नालाल ने यह भी बताया कि गांव में घरों के सामने टोटियां तो लगा दी गई हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा। दरअसल कंपनी के कर्मचारियों ने टोटी लगाकर हम लोगों से कागज पर अंगूठा लगवा लिया है, हमारे आधार कार्ड की फोटो खींचकर चले गए हैं। इस तरीके की शिकायत लहरियाबाद, देवहट, कंबल, गहरवार जैसे कई गांवों में मिली। इस खेल को समझने के लिए जब जल जीवन मिशन से जुड़े ठेकेदारों से बात की गई तो उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर यह बताया कि जिले में काम जल्दी पूरा करने का दबाव है। मान लीजिए एक गांव में 100 घर हैं, तो हम 100 में से 20 से 30 घर तक पाइप पहुंचाकर टोटी लगा रहे हैं। शुरुआत में पानी आ जाता है और उसके बाद जब क्लियरेंस हो जाती है तो हम फिर अगले गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके बाद उनसे कंसेंट फॉर्म पर साइन करा लिया जाता है। उसी को दिखाकर बाकी गांव वालों से कहा जाता है कि उनके आधार कार्ड दे दिया है, उन्होंने आधार कार्ड दे दिया है, इसलिए उनके पास पानी पहुंच गया। नल की चाहत में गांव वालों से आधार कार्ड की फोटो ले ली जाती है। इसी आधार पर सरकारी कागजों पर आंकड़े भर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब, बड़ा सवाल यह भी है कि इसका मतलब है कि काम अभी भी पूरा नहीं होगा। ठेकेदार बताते हैं ऐसा नहीं है, काम नहीं पूरा होगा, पूरा किया जाएगा, हमें बस एक्स्ट्रा समय मिल जाता है, क्योंकि लोकल अधिकारियों को तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ऊपर से जांच आ गई तो हमारी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। मिर्जापुर के लोरियात गांव के पेयजल का संकट इस कदर है कि लोग बरसात वाले पानी के कीड़े के पानी को पीने को मजबूर हैं। गांव की बुजुर्ग महिला धनपति बताती हैं, इसकी इतनी अवस्था हो गई है कि हम दूरी से पानी लाने की ताकत नहीं रखते। मजबूरी में छप्पर से गिरने वाला बरसात का पानी डिब्बे में बाहर करके रख लेते हैं और वही पानी फिर छान छान कर पीते हैं, जिससे बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीजेस या बीमारियां फैलती हैं। इस गांव में कई घरों में हम छप्पर के नीचे बरसात का पानी भरने के लिए डिब्बे
रखे हुए मिले। गांव के पेयजल के लिए एक दो हैंडपंप हैं जो गर्मी आने से खराब हो जाते हैं। अब गर्मी आने वाली है तो हैंडपंपों में पानी नहीं आएगा क्योंकि स्रोतों में पानी जो है वो सूख जाता है। लोगों को तकरीबन 150 फुट पहाड़ी से नीचे उतरकर झरने से गिरे हुए पानी को पीने के लिए लाना पड़ता है। गांव के लोगों ने यह भी बताया कि यहां विभाग के लोग आते हैं और उनसे पानी आने का वादा, झूठा वादा करके अंगूठा लगवाते हैं। आधार कार्ड की फोटो खींचते हैं, फिर चले जाते हैं, लौट कर नहीं आते। मिर्जापुर से लगे मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास आखिरी गांव भैंसोड़ बलाय पहाड़ है। वहां गांव पत्थर के पहाड़ों के बीच में है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर घर जल में पानी आ रहा है। वहां की एक महिला संगीता देवी निवासी बिलबई गांव ये भी कहती हैं 2-3 साल पहले ही पाइपलाइन डाल के गए थे पानी वाले, लेकिन आज तक लौट नहीं आए। ना तो कोई देखने आया और ना ही पानी आया। अब तो आस ही नहीं रह गई है। गांव में हमें सरकारी हैंडपंप के पास 15 साल की सपना यादव कपड़े धोते मिली। उन्होंने कहा पाइप में टोटियां लगी हैं लेकिन कभी पानी नहीं आया। अभी तो बरसात का मौसम है, ये तो हैंडपंप पानी दे रहा है, गर्मी में इस स्रोत में भी पानी नहीं आएगा। जब 2 से 3 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है तो स्कूल जाने से पहले सुबह 4 बजे तक उठते थे, उसके बाद शाम तक के लिए पानी स्टोर कर लेते थे। स्कूल से आने के बाद फिर यही करते थे। महोबा के करवी गांव बिलवई पानी को लेकर काफी समस्या है। गांव के बाहर सड़क किनारे लाइन से बड़े पानी पे स्टील के मटके रखे थे। हमने वहां रुककर जब महिलाओं से इसके बारे में पूछा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा पशुओं का चारा लेकर जा रही रामश्री ने कहा ना तो पीने और नहाने धोने के लिए पानी है, ना ही पशुओं के लिए। जल जीवन मिशन वाले आकर पहले खुदाई करके चले गए, कहते हैं पाइपलाइन डाल दी गई। अब पाइपलाइन डाल दी है तो पानी क्यों नहीं दे रहे? नल पर भी पानी भरने के लिए हमने नंबर का इंतजार कर रही पूजा ने बताया इस साल पढ़ाई छोड़ दी है। 1 साल पहले तक तो स्कूल जाती थी। इस पानी के कारण कभी समस्या पर स्कूल नहीं पहुंच पाई और लंबी लाइन में खड़े होकर अब इंतजार करना होता है, देर हो जाती है और इसमें हम लोगों का समय व्यर्थ होता है। उत्तर प्रदेश जो मध्य प्रदेश के साथ लगते बॉर्डर, जहां से मिर्जापुर से आपकी केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद जो है अनुप्रिया पटेल आती हैं, उन्होंने ये कहा था कि जल जीवन मिशन सरकार की जन कल्याणकारी योजना है। जब इसमें यहां भी गड़बड़ी या गुणवत्ता में कमी पाई जाएगी तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेयजल की समस्या का तीव्र निस्तारण करवाया जाएगा। तो अब शायद अनुप्रिया पटेल को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि गड़बड़ी और गुणवत्ता की सारी जानकारी अब पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। जब जल जीवन मिशन योजना आई थी तो उम्मीद थी, लेकिन अब ये उम्मीद लोगों की टूट रही है। चित्रकूट जिले के गांव रायपुर में भी जल निगम का पुराना प्रोजेक्ट लगा हुआ है। तकरीबन 4 साल पहले ये जल निगम में कुछ घरों में पाइपलाइन डालकर पानी पहुंचाया था। अब फिर से जल जीवन मिशन के तहत ये दोबारा काम हो रहा है। गांव में छूटे हुए करीब 25% घरों को आस जगी तब यह इस योजना के तहत पानी पहुंच जाएगा, लेकिन काम करने वाली कंपनी ने फर्जी रिपोर्टिंग करके जल जीवन मिशन के सरकारी वेबसाइट में ये 100% काम पूरा होना बताया। हकीकत में सिर्फ गांव के इधर उधर खुदाई करके पाइपलाइन डाली गई है, बाकी वैसे ही छोड़ दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की मैंने आपको जानकारी दी, एक मैं आपको वेस्ट बंगाल का भी बता देता हूं कि राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र पर बंगाल की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का आरोप है केंद्र सरकार ने घर घर स्वच्छ जल पहुंचाने की योजना जल जीवन मिशन के तहत बंगाल को आवंटित काम दिया था, जिसकी वजह से योजना के क्रियान्वयन में बाधा आ रही है। राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्र ने पूरी राशि न मिलने के कारण 2025 तक इस परियोजना को पूरी तरीके से लक्ष्य अधर में लटका दिया है। इसी वजह से राज्य सरकार ने अपनी ओर से अतिरिक्त धनराशि आवंटित कर परियोजना के कार्यों पर तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया है। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत कुल लागत का 60% हिस्सा केंद्र सरकार व बाकी 40% हिस्सा राज्य सरकार ने देना था। बंगाल में राज्य की जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की ओर से योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है और केंद्र सरकार को 2024-25 के दौरान योजना के लिए 5,049.98 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन अब तक केंद्र ने सिर्फ 2,524.99 करोड़ रुपए ही दिए हैं। वहीं राज्य सरकार ने अपने हिस्से के 4,990.92 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया था, जिसमें से अभी तक 3,757.45 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र से पूरी राशि न मिलने के कारण परियोजनाओं के कार्यों में रुकावट आ रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने केंद्र की हिस्सेदारी से अलग हटकर अतिरिक्त 1291.38 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का दावा किया है ताकि कार्य सुचारू रूप से चल सके। और इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उन्होंने 12 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को जो
हर घर जल योजना के तहत 2019 में सैंक्शन दिया था। उसमें सेंटर और स्टेट का ये कहना है कि सेंटर ने 3,60,000 करोड़ रुपए, जिसमें 2,08,000 करोड़ रुपए सेंटर और 1,52,000 करोड़ रुपए स्टेट्स खर्च कर चुकी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन ने प्रोजेक्ट किया है कि इस मिशन की जो एडिशनल कॉस्ट है वो 5.5 लाख करोड़ रुपए और है, जिसमें सेंटर की सरकार 2,79,000 करोड़ रुपए और स्टेट का 2,71,000 करोड़ रुपए टैप कनेक्शन 4 करोड़ हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करने के लिए चाहिए होगा। 47,000 एक प्रति कनेक्शन जो व्यय है वो 2019 के बजट 2019 में उसको सैंक्शन किया गया था। अब ये लायबिलिटी जो है वो 1.25 करोड़ रुपए की है अगले 4 साल के लिए, जो शायद स्टेट्स पे पड़ सकती है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि ऑफिशियल्स जो हैं वो अभी बात कर रहे हैं और हो सकता है कि इसका व्यय अब स्टेट गवर्नमेंट के सिर पे जाए। हायर कॉस्ट कंसर्न्स, इन्फ्लेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल जो फिगर्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। रूरल हाउस होल्ड जितने भी हैं जल जीवन मिशन में, उनके एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी का ये कहना है कि ये प्रपोजल 46% कट सेंटर सरकार फंडिंग से तय होना था। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने 4 साल का समय दिसंबर 2028 तक का मांगा है। तो अब जो टारगेट है वो मिस हो गया है। बड़े फैन फेयर से मोदी साहब ने जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उस प्रोजेक्ट को अब 2028 तक के लिए रेफर किया जा रहा है। वर्क जैसे मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र हो, अब बिहार में इलेक्शन है, तमिलनाडु हो, असम हो, वर्क्स 32,364 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं अभी भी दिए जाने हैं। स्टेट लेवल स्कीम सैंक्शनिंग कमेटीज का ये कहना है। सेंटर का शेयर 17,348 करोड़ रुपए का इन स्टेट्स को देने की योजना जो है अभी चल रही है। उसमें पैसा स्टेट को देना गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात की गई तो वो कहते हैं कि फाइनेंस कमीशन कमेटी जो है वो खाली प्रोजेक्ट को अप्रेज करती है। मिनिस्ट्री अभी भी हायर आउटलेज के लिए सेंटर के फंड की ओर देख रही है और यूनियन कैबिनेट इसमें अप्रूवल देगी। अब देखना यह है, सेंटर ने 2,08,000 करोड़ रुपए दिए हैं, तो 1,51,000 करोड़ रुपए फाइनेंस कमीशन की जो डिमांड है वो पैसा कब रिलीज होता है। ये मार्च 13 को ईएफसी की मीटिंग में तय हुआ था। उसमें ऑफिशियल्स थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, जल शक्ति एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ट्राइबल अफेयर्स कॉर्पोरेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और नीति आयोग के लोग मौजूद थे। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। हम आप तक सही खबर सही समय पे पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, जय हिंद।